वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का थ्रू द एजेस है बुक का नाम। सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर नंबर है 4, नाम है द एटमॉस्फेयर। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो भूल ही ना जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गए, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम मीटेरॉइड्स। ये लेयर जो होती है अर्थ की, वो मीटेरॉइड से प्रोटेक्ट करती है। तो क्या है बेटा वो? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है बेटा मेसोस्फियर। चलिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट इन दिस लेयर। वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं, इसमें घूमते हैं, रहते हैं। नाम है उसका स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है बेटा एक्सोस्फियर। नेक्स्ट, दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट्स बर्निंग। ये गैस एटमॉस्फेयर में होती है तो सपोर्ट करती है बर्निंग को, जलने को, कंबशन को सपोर्ट करती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या आर्गन? तो राइट आंसर आप जानते हैं बेटा कौन सी गैस हेल्पफुल होती है, तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द जेट स्ट्रीम्स आर फाउंड इन दिस लेयर। जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं इस लेयर में। नाम है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज, आयनोस्फियर, नन ऑफ दीज? राइट आंसर है बेटा ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट, एयर प्रेशर इज द ग्रेटेस्ट इन दिस लेयर। इस लेयर में सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता, कहते हैं इसको क्या? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर या नन ऑफ दीज? राइट आंसर है बेटा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। और एयर का जो एक एनवलप है, एक कवर बना हुआ है चारों तरफ, उसको हम कहते हैं क्या? राइट आंसर है बेटा ए से स्टार्ट होता है एटमॉस्फेयर। फिल इन द ब्लैंक्स है, गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस इन प्लांट्स। है ना, वो गैस का नाम बताना है। इज एसेंशियल, जो कि एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। टू टेक प्लेस इन प्लांट, यानी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो सके उसके लिए जो जरूरी होती है। नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक्स बैक्टीरिया रिटर्न्स टू द नाइट्रोजन बैक इन द एटमॉस्फेयर। कौन सा बैक्टीरिया है जो रिटर्न कर देता है नाइट्रोजन को इन द एटमॉस्फेयर? राइट नाम है डीनाइट्रीफाइंग। ठीक है, बैक्टीरिया है ये। चलिए, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज। एटमॉस्फेयर की वो लेयर जिसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो नाम है ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट, द स्ट्रेटोस्फियर ओनली हैज स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल। स्ट्रेटोस्फियर में विंड्स होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, उनका नाम क्या है? नाम है जेट स्ट्रीम। क्या है उसका नाम? जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, जानते हैं। व्हाट डज द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम? ठीक है, जो भाई एटमॉस्फेयर है प्रोटेक्ट करता है अर्थ सरफेस को, किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है भाई ये? आंसर है एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किससे? सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 मेन गैसेस दैट मेक अप द एटमॉस्फेयर? यानी वो 3 कौन सी मेन गैसेस हैं जिनसे मिलकर एटमॉस्फेयर बना हुआ है? तो राइट आंसर बेटा नंबर 1 नाइट्रोजन, जो कि 78.09% है, तो लगभग 78% उसको मान लिया जाता है। ऑक्सीजन 20.9%, मतलब 21% मान लेते हैं लमसम। आर्गन है 0.93%, है ना, और बाकी की छुटपुट और भी गैसेस होती हैं। चलिए, नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनका नाम लिखिए। राइट आंसर है बेटा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन व्हाट बेसिस इज द एटमॉस्फेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर? किस बेसिस पे अर्थ एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है 5 लेयर पे? आंसर है ऑन द बेस्ड ऑफ टेम्परेचर एंड डेंसिटी, वेट ऑफ गैसेस, कंपोजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इज नाइट्रोजन एडेड टू द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे ऐड होती है ना, किस तरीके से ऐड हो रही है वो आपको बताना। चलिए जानते हैं। नाइट्रोजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वोल्केनिक इरप्शन। किसके थ्रू? वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू। नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर का सिग्निफिकेंस बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी है, क्यों जरूरी है भाई, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट काम है इसका? चलिए जानते हैं।
दिस इज द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस से सबसे क्लोज लेयर यही होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर एज वेल वेदर फिनोमिना सच एज फॉग, क्लाउड, फ्रॉस्ट, रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, क्लाउड, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा अकर्स इन दिस लेयर। यानी कि ये वही लेयर है जिसमें मानसून की जो हमारा वेदर होता है उसकी सारी घटनाएं यहीं पे हो रही होती हैं। बादल है ना, बारिश, ठीक है, थंडर, ओले पड़ना, बिजली कड़कना, सारी चीजें इसी में हो रही होती हैं। नेक्स्ट, दिस लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोस्फीयर इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? बायोस्फीयर के इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। हेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है 1 किलोमीटर जाने पे लगभग 6.5 सेंटीग्रेड घट जाएगा। नोन एज लैप्स रेट, जिसको हम लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इनका कारण बताना आपको, ऐसा क्यों हो रहा है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। वो कह रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ साथ, तो ऐसा क्यों। सेकेंड, इन द मेसोस्फीयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। यानी एक लेयर में ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, एक में जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो भाई ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है, सब में सेम सेम होना चाहिए, तो इसका कारण आप बता दीजिए। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पार्ट, in the stratosphere the temperature increase with height due to the presence of ozone layer। क्योंकि इस वाली लेयर में हमारी ओजोन प्रेजेंट होती है। विद इन द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सन से जो रेडिएशन आ रहा है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं, ठीक है, विच लीड टू द हीटिंग ऑफ द सराउंडिंग एयर, जिसकी वजह से आसपास की एयर हमारी गर्म हो जाती है। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द टेम्परेचर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीजेज, है ना। तो स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है विद हाइट, बिकॉज द हायर रीजन आर क्लोजर टू द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ये ऐसा इसलिए हो रहा होता है, जो अल्ट्रावायलेट का रेडिएशन का जो सोर्स है दैट इज सन, उसके पास हम जाएंगे तो इस तरह से क्या होता है, टेम्परेचर है ना उसके पास जाएंगे, हायर जितना जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ चुके हैं कि फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था ये हो चुका है। अब मेसोस्फीयर की बात लेने वाले, क्या है बेटा, द डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द मेसोस्फीयर इज रिलेटिवली लो। मेसोस्फीयर में क्या होता है, जो गैसेस भरी हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, मतलब वो हल्के मॉलिक्यूल होते हैं कंपेरेटिवली। विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी रिटेन, ठीक है। तो ये लिमिट करता है, मान देता है इन चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा हीट ये रिटेन नहीं कर पाएंगे, स्टोर नहीं कर पाएंगे, अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द स्पेस मॉलिक्यूल्स इन द मेसोस्फीयर अब्जॉर्ब लेस सोलर एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ए डिक्रीज इन द टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। और इसलिए क्या होता है, इसमें कम हीट अब्जॉर्ब हो पाती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ साथ। वाई डू यू थिंक एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं क्या कारण है ऐसे। नंबर 1, द एटमॉस्फेयर प्लेज ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, सपोर्ट करता है लाइफ को। इट कंटेन्स द ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है, जो कि बहुत जरूरी है। अलाउइंग ह्यूमंस, यानी अलाउ करती है ह्यूमंस को, एनिमल्स को एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ, ताकि वो सांस ले सकें। इट ऑल्सो रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो ये रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, तो उसको चीजों को रेगुलेट करती है। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट बाय ट्रैपिंग द हीट फ्रॉम द सन थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये एटमॉस्फेयर कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है अर्थ के क्लाइमेट को बाय ट्रैपिंग हीट, हीट को ट्रैप करके, अब्सॉर्ब करके फ्रॉम द सन, सन से, थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए सील्ड। ये एक सील्ड है मतलब कि छत समझो, रुकावट समझो, प्रोटेक्टिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। और ये अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से भी बचाता है। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द सन्स रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में जो प्रेजेंट होती है, वो बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम रीचिंग द सन सरफेस वेयर इट कैन कॉज डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम।
तो भाई ये डैम मतलब क्या कर लेती है, वहां पे एब्जॉर्ब कर लेती है, प्रिवेंटिंग और बचाती है रीचिंग द सन सरफेस वेयर, और ये सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है ना। अगर ऐसा होता इट कैन कॉज डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज को बहुत नुकसान होता और इकोसिस्टम को भी डैमेज हो सकता था, हार्मफुल हो सकता था उसके लिए। द एटमॉस्फेयर अलाउज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, एटमॉस्फेयर में रेडियो वेव है ना, जो मोबाइल के सिग्नल हैं, रेडियो के, टीवी के टावर्स हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, सारी चीजें कम्युनिकेट हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, इसी से हो रही है। विच आर इसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, नेविगेशन सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई प्लेन्स फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फीयर, प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों फ्लाई करते हैं, ये कारण आपको बताना है। चलिए जानते हैं। इट एक्सपीरियंस लेस टर्बुलेंस एंड वर्टिकल विंड शेयर, ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक्सपीरियंस करते हैं लेस टर्बुलेंस यानी कि डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं, एंड वर्टिकल विंड शेयर कम होता है, विच प्रोवाइड ए स्मूदर फ्लाइंग एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लाई करना काफी स्मूथ होता है, आसान होता है, फॉर एयरक्राफ्ट एंड रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन द एयर फ्रेम, ठीक है, और एयर फ्रेम पे यानी उसकी बॉडी पे, एयरप्लेन की बॉडी पे स्ट्रेस वगैरह कम लगती है, फोर्सेस प्रेशर कम लगते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह से एक टेबल दी हुई है जिसको आपको फिल करना होता है, मतलब यहाँ पे कुछ लेयर्स दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे मेजरमेंट अब द अर्थ सरफेस कहाँ से कितनी ऊंचाई तक है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। चलिए इसको भरते हैं। चलिए ये रही हमारी टेबल। तो सबसे पहले है क्या बेटा, ट्रोपोस्फियर है ना, क्या है ये 20 किलोमीटर तक होता है अर्थ सरफेस से, अराउंड 56.7 होता है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग में, और इसका काम है इंपॉर्टेंट क्यों है, The troposphere is where weather phenomena occur such as cloud formation, precipitation, बारिश, बादल बनना, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन पैटर्न एक्सेट्रा। इसके बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, जो कि 50 किलोमीटर तक होता है, अराउंड होता है इसमें जो टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी काफ़ी कूलिंग है ये। द स्ट्रेटोस्फेयर होस्ट द ओजोन लेयर प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड अर्थ फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन, यानी बेसिकली यहाँ पे ओजोन लेयर होती है जो कि आपको क्या करती है, बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। और नेक्स्ट की बात करते हैं मेसोस्फीयर, जो कि 85 किलोमीटर तक होता है, टेम्परेचर होता है -85 डिग्री सेल्सियस तक। इट सर्व्स एज ए बैरियर प्रोटेक्टिंग स्पेसक्राफ्ट फ्रॉम स्मॉल डेब्रिस, और ये क्या करता है, सर्व करता है एज ए बैरियर की तरह, प्रोटेक्टिंग स्पेसक्राफ्ट को बचाता है स्मॉल डेब्रिस, यानी थोड़ा बहुत जैसे कूड़ा कचरा हमारे अर्थ पे होता है वैसे वहां पे डेब्रिस होता है। थर्मोस्फीयर की बात करते हैं, 430 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, टेम्परेचर होता है अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस। काम है इट प्लेज ए वाइटल रोल इन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स को पहुंचाना, कम्युनिकेट करना लंबी दूरी की, बाय रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। तो ये रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए ये क्लास 6 में साइंस में भी आने वाला है ना, 8th में साइंस में आएगा तब वहां पे पढ़ेंगे। एक्सोस्फीयर की बात करें, ठीक है, क्या होते हैं एक्सोस्फीयर, चलिए यहाँ पे जानते हैं एक्सोस्फीयर है ना, इसको सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग को यहाँ पे छिपी हुई है थोड़ी, उसमें करेक्शन है तो आप सही कर लीजिएगा है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा आगे 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, अराउंड 16 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता है लगभग। These layers facilitate various satellite operation including weather monitoring, communication, navigation and scientific research। तो यहाँ पे फैसिलिटीज होती हैं, फैसिलिटेट करते हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स के ऑपरेशंस को, वेदर मॉनिटरिंग करना है, कम्युनिकेशन करनी है, नेविगेशन करना है, और साइंटिफिक रिसर्च जितने भी होते हैं वो सब यहीं से किया जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई इस चैप्टर का सॉल्यूशन हमने देखा, क्वेश्चन आंसर देखे, फिल इन द ब्लैंक सभी चीजें देखी। तो कमेंट बॉक्स आप ही का बेटा भर भर के बताइएगा कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था, एग्जाम पॉइंट ऑफ से हेल्पफुल था, किस स्कूल से आप कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, पढ़ते हैं, आप उसका नाम भी हमें मेंशन कीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कनेक्टेड हैं। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय।